सो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जॉब ज्ञान में। और आज की जो वैकेंसी की अपडेट मैं आप लोगों के लिए बताने वाला हूं, ये काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट वैकेंसी की अपडेट है। तो वीडियो को एंड तक देखना। सभी कैंडिडेट, चाहे वो मेल कैंडिडेट हो या फिर वो फीमेल कैंडिडेट हो, ठीक है। आज की वैकेंसी आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा खास है, तो इसमें आवेदन जरूर से करना हो सके तो, ठीक है। और इसकी लास्ट डेट आपको 28 दिसंबर तक देखने को मिलेगी। टोटल यहाँ पे अगर मैं पद की बात करूँ तो 112 पद निकाले गए हैं। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि देखो, वीडियो के कमेंट में आप लोग अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन को कमेंट करके जरूर से बता दिया करो, जो कि आपकी क्वालिफिकेशंस हो, ठीक है। उस वर्दी से जुड़ी हुई जानकारी जैसे कि अगर मैं आप मेरे पास मिलती रहेंगी, जब आपकी क्वालिफिकेशन मुझे पता चलती रहेंगी। एंड यहाँ पे भाई कोई भी एग्जाम नहीं होने वाला है, सिर्फ इंटरव्यू के बेसिस पे आप लोगों का सिलेक्शन होगा और काफ़ी बढ़िया सैलरी भी यहाँ पे प्रोवाइड कराई जा रही है। तो इसके लिए ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा, जरूर से फॉर्म को भरना। इसमें मैं आप लोगों के लिए सभी जानकारी बताऊंगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, ठीक है, कितना वेतन मिलेगा, सिलेक्शन कैसे होगा, ठीक है, ये सभी जानकारी आप लोगों को मैं बताऊंगा। तो चैनल को, जो चैनल कैंडिडेट नए हैं वो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर से कर देना। तो सबसे पहले तो यार देखो, अगर जिन्होंने ऑनलाइन जॉब ज्ञान यूट्यूब चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, और बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर लेना, ताकि जो भी कोई अपडेट आप लोगों के लिए आए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए, ठीक है। तो चलिए, यहाँ पे मैं आपको पूरी डिटेल्स बताने वाला हूँ, देन आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा कैसे अप्लाई करना है, क्या प्रोसेस है। और जिसने अभी तक हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और मैंने पिन कमेंट भी कर रखा है, आप चाहें तो जाकर के देख सकते हैं, ठीक है। तो उसे भी जाकर के ज्वाइन कर लेना। एंड जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, मैंने आप लोगों के लिए बताया कि यहाँ पे जिंदल स्टील कंपनी की तरफ से काफ़ी बढ़िया पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई हैं, जिसमें टोटल 112 पद आपको देखने को मिलेंगे। और इसका नोटिफिकेशन एंड इसमें जो पूरा प्रोसेस है वो भी आप लोगों के लिए बताया गया है। एंड मैं आप लोगों के लिए सभी जानकारी दूंगा वन बाय वन करके, कि कैसे अप्लाई करना होगा, कौन सी पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है। तो वीडियो को अंत तक देखते रहना। और जिसने वीडियो के कमेंट में अपनी क्वालिफिकेशन नहीं डाली है तो अपनी क्वालिफिकेशन के बारे में ज़रूर से बता देना कि आपकी क्या क्वालिफिकेशन है, जिससे कि आपकी क्वालिफिकेशन के बारे में मुझे पता चलते रहता है। अब जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, जिंदल स्टील कंपनी तरफ से जो वैकेंसी निकलती है भाई, काफ़ी बढ़िया पैमाने पे वैकेंसी निकलती हैं, और काफ़ी हद तक यहाँ पे आपको बढ़िया सैलरी भी मिलती है। तो टोटल यहाँ पे 112 पोस्ट निकाले गए हैं। अभी आप लोगों के लिए मौका है, कोई भी एप्लीकेशन फीस आप लोगों को नहीं देना होगा। एंड इसकी जो लास्ट डेट है फॉर्म भरने की, ये भाई साहब आपको देखने को मिलेगी 18 दिसंबर तक। 18 दिसंबर तक आप लोग यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। एंड इसमें अगर आप देखोगे ध्यान से, तो यहाँ पे आपको शॉर्ट इन्फॉर्मेशन में सभी जानकारी बताई गई हैं जो इस कंपनी से रिलेटेड हैं, ठीक है। इसमें क्या पोस्ट है, कितनी लास्ट डेट है, क्या क्वालिफिकेशन रखी गई है, कब से कब तक आवेदन करना होगा, वो सारी चीज़ें बेसिक दौर में यहाँ पे बताई गई हैं, ठीक है। तो आप बेसिक डिटेल्स को जरूर से पढ़ लिया करो और यहाँ पे देख लेना, ठीक है, तभी आप लोग आवेदन करना। एंड गाइस, जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, इसमें कुछ ओवरव्यू डिटेल्स के बारे में भी बताया गया है। ओवरव्यू डिटेल में बेसिकली ये बताया जाता है कि कंपनी, कौन सी कंपनी से वैकेंसी निकली हैं और कितनी वैकेंसी निकली हैं, और इसकी वेबसाइट का लिंक कहाँ मिलेगा और वेबसाइट कौन सी है। तो ये सभी जानकारी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। जिंदल स्टील लिमिटेड द्वारा वैकेंसी पोस्ट आउट की गई हैं 112 पदों के लिए। ऑफिशियल वेबसाइट इसकी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, ठीक है। तो जा करके जरूर से चेकआउट कर लेना। एंड गाइस, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पे टोटल जो पोस्ट हैं वो 112 पोस्ट हैं। इसके और भी डिटेल्स के बारे में आप लोग जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, यहाँ पे पूरा जानकारी आप देख सकते हैं। पोस्ट नेम की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पे जो पोस्ट निकली हैं, जो कि काफ़ी सारी पोस्ट के लिए वैकेंसीज आउट की गई हैं, वेरियस ऑफ पोस्ट के लिए। और इसमें जो डिटेल है वो आपको इनके ऑफिशियल पोर्टल पर देखने को मिल जाएगा, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे। काफ़ी सारी पोस्ट आप लोगों को देखने को मिलेगी। इसमें आपके पास एक्सपीरियंस होना अनिवार्य है। देखो, इस वेबसाइट पे जाओगे यहाँ पे, तो आप लोगों को पूरी जानकारी यहाँ पे मिल जाएगी, और अप्लाई का लिंक भी मिल जाएगा डायरेक्ट आप लोगों के लिए। एंड जिसने भी अभी तक हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया, तो भाई टेलीग्राम को जरूर से ज्वाइन कर लेना। इस वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके अपनी क्वालिफिकेशन डालना बिल्कुल मत भूलना। और चैनल पर जो नए हैं वो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। हम 2 लाख सब्सक्राइबर के काफ़ी नज़दीक आ चुके हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे आप जैसा कि देख पा रहे होंगे, जिंदल स्टील कंपनी की तरफ से जो वैकेंसी निकली है, इसके लिए जो आवेदन है वो आवेदन का प्रकार आपको ऑनलाइन के माध्यम से ही करना होगा। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन आप कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको मैंने डायरेक्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दिया है। एंड आप लोगों ने अगर इंडिगो एयरलाइंस की तरफ से लेटेस्ट वैकेंसी का अपडेट निकला है नहीं देखा, तो जाकर के यहाँ पे क्लिक करके जरूर से चेक कर लेना, सभी जानकारी देख लेना, काफ़ी बढ़िया मौका है। एंड इसके क्वालिफिकेशन के बारे में अगर हम बात करें, तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन के बारे में भी पूरी जानकारी बताई गई है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, देखो यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन है वो अगर आप लोगों ने ग्रेजुएशन, बीटेक, एमबीए या फिर डिग्री में आप लोगों ने कोई बी या फिर कोई अदर कोर्स या कोई डिग्री वगैरह कर रखा है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाओगे। इसके लिए अप्लाई करने का प्रोसेस आपको इनके डायरेक्ट ऑफिशियल पोर्टल और ऑफिशियल वेबसाइट पर भी दिख जाएगा। एंड जिन्होंने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को ज्वाइन नहीं किया, तो आप जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं यहाँ पे क्लिक करके। एंड अब बात करेंगे भाई यहाँ पे जो एज लिमिट है उसके बारे में। तो यहाँ पे जो एज लिमिट रखी गई है, जैसे कि कई कैंडिडेट ऐसे होते हैं जिनकी 18 वर्ष नहीं होती है, वो अभी आवेदन करने लग जाते हैं, और जिनकी डेट जो है मैक्सिमम एज से भी ज़्यादा हो गई है, वो भी आवेदन करने लग जाते हैं। तो ये ध्यान रखना कि आप मिनिमम क्वालिफिकेशन मिनिमम एज और मैक्सिमम एज के ही बीच में होना चाहिए। ठीक है, 18 से कम नहीं होना चाहिए और 35 से अधिक नहीं होना चाहिए, तब आप इसके लिए एलिजिबल हो पाएंगे। तो ठीक है, ये जानकारी ध्यान रखना। अब मिनिमम जो एज है वो 18 और जो मैक्सिमम एज है वो है 35। ठीक है, और भी जानकारी के लिए इनके ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर के विजिट कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। अब बात करेंगे भाई इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो सिलेक्शन प्रोसेस आपका कैसे होगा, किस प्रकार होगा, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, सबसे पहले आप लोगों का यहाँ पे जो है पर्सनल इंटरव्यू के अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे टेस्ट लिया जाएगा। ठीक है, कि आप एक्सपीरियंस हैं या नहीं है। ठीक है, और किस किस चीज़ का आपका ज्ञान है, यह आप लोगों के लिए एक्सपीरियंस यहाँ पे आपको पर्सनल इंटरव्यू में सभी जानकारी देनी होगी। फिर यहाँ पे आपका वर्क एक्सपीरियंस चेक होगा। फिर यहाँ पे आपको लोगों का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। तो ये 3 स्टेप आप लोगों के लिए बताए गए हैं। 3 स्टेप्स के ही थ्रू आप लोगों का यहाँ पे सिलेक्शन हो पाएगा। एंड टाटा की तरफ से लेटेस्ट वैकेंसी निकली, टाटा मोटर्स की तरफ से, जाकर के चेकआउट कर लेना। अब बात करेंगे इसमें भाई इंपॉर्टेंट डेट्स की। इंपॉर्टेंट डेट्स में जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, काफ़ी बढ़िया बढ़िया यहाँ पे वैकेंसीज निकाली गई हैं, और यहाँ पे जो इसकी लास्ट डेट है इसके अकॉर्डिंग ही आप लोगों को आवेदन करना होगा। इसकी लास्ट डेट के बारे में अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पे आप जैसा कि देख पा रहे होंगे, यहाँ पे लास्ट डेट जो है वो है 18 दिसंबर 2025। ठीक है, 18 दिसंबर से पहले पहले जो है आप लोग सभी उम्मीदवार यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए जो यहाँ पे लोकेशन रखी गई है, ठीक है, आवेदन करने के बाद लोकेशन आपको उड़ीसा के अंदर देखने को मिलेगी। एंड जब फॉर्म भरोगे तो आप लोगों को कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे, उन डॉक्यूमेंट्स के बारे में पूरी जानकारी यहाँ पे भी दी गई है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, जिंदल स्टील कंपनी की तरफ से जो वैकेंसीज निकाली गई हैं, इसके लिए कुछ जरूरी दस्तावेज जिसे आप लोगों को फॉर्म भरते समय अपलोड करना होगा, जैसे कि 10th 12th का मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, कवर लेटर, वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, सिग्नेचर वगैरह। ये आपके कुछ यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स बताए गए हैं जो कि फॉर्म भरते समय अपलोड करने होंगे। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे भाई हाउ टू अप्लाई की, कैसे आप लोगों को अप्लाई करना है, ये डाउट कई लोगों का रहता है। तो चलिए, वैसे तो मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट आपको लिंक भी दे देता हूँ। अगर बाई चांस वो लिंक काम नहीं करता है, तो ऐसी सिचुएशन में आप लोगों को क्या काम करना होगा वो मैं आपको बता देता हूं। तो सबसे पहले आप लोगों को गूगल पे आ जाना है। ठीक है, अपने मोबाइल में क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना और गूगल पे आ जाना। गूगल पे आने के बाद अब यहाँ पे एक सर्च बार का एक ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, जैसे कि आप किसी चीज को गूगल पे सर्च करते हो, तो ठीक आपको उसी प्रकार आपको यहाँ पे सर्च करना होगा ऑल जॉब टॉक। ठीक है, स्पेलिंग आप ध्यान रखना, ऑल जॉब टॉक आप लोगों को इस तरीके से सर्च कर लेना है। एंड जैसे ही आप लोग सर्च कर लेंगे, तो आप लोगों को सबसे पहले जो कि आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पे फर्स्ट पर ही आपको दिख जाएगा www.alljobtalk.in। ठीक है, यह हमारी वेबसाइट आपको दिख जाएगी सबसे फर्स्ट पोजीशन पर। अब आपको लोगों को क्या करना है, यहाँ पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करते ही आप लोगों के सामने कुछ इस तरीके से पूरा वेबसाइट खुल के ओपन हो जाएगा, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे। अब आपको यहाँ पे आर्टिकल दिख जाएंगे, जैसे कि 29 नवंबर के लिए ये आर्टिकल लिखा गया है जिंदल स्टील का। ठीक है, बट सबसे पहले आपको थोड़ा सा एक काम कर लेना है, जो कि नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल करोगे तो आप लोगों को यहाँ पे एक फॉलो का ऑप्शन दिया गया है। अगर आप लोगों ने फॉलो नहीं करा तो फॉलो कर लेना,
क्योंकि फॉलो करने से फ़ायदा आपको ये होगा कि जब भी कोई आर्टिकल यहाँ से पब्लिक होगा तो सबसे पहले आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप लोगों को कहीं पे भी ना यूट्यूब पे जाने की जरूरत पड़ेगी और ना ही टेलीग्राम पे, डायरेक्ट आप इसी के थ्रू आवेदन कर पाओगे फटाक से। ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ पे चेक कर लेना जरूर से। एंड ये जो आर्टिकल लिखा गया है ये 29 नवंबर के लिए लिखा गया है। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा जिंदल स्टील। ठीक है, जिंदल स्टील जेईटी रिक्रूटमेंट 2025। आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे ही क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में अब मैंने आप लोगों के लिए जो बेसिक जानकारी और डिटेल बताई है वो सभी बेसिक जानकारी और डिटेल को यहाँ पे ध्यानपूर्वक देख लेना है। एंड सबसे आपको क्या करना होगा, सबसे पहले तो देखो आपको लास्ट में आ जाना है। जस्ट आप नीचे लास्ट में जब आओगे तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे लिंक मिलेंगे अप्लाई के, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पे काफ़ी सारे लिंक हैं, अप्लाई का लिंक है, नोटिफिकेशन का लिंक है, टेलीग्राम, यूट्यूब, काफ़ी सारे लिंक हैं। तो आपको सबसे पहले जो अप्लाई लिंक दे रखा है यहाँ पे ही क्लिक कर लेना है। क्लिक करते ही आपके सामने इस तरीके से पूरा पेज खुल के ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आप लोगों को जिंदल स्टील का जो ऑफिशियली कैरियर पोर्टल है ये आप लोगों को दिख जाएगा। अब आपको क्या करना होगा, देखो आप अपनी पोस्ट के अनुसार क्वालिफिकेशन को जरूर से देख लेना। ठीक है, तभी आप लोग आवेदन करना। एंड यहाँ पे आपको काफ़ी सारी पोस्ट जो हैं वो दे रखी हैं। ठीक है, ये चाहे मैनेजर की पोस्ट हो, एग्जीक्यूटिव की पोस्ट हो या फिर सीनियर मैनेजर की पोस्ट हो। ठीक है, ये आप लोगों को यहाँ पे बताई गई हैं। और जिस पोस्ट के लिए भी आप आवेदन करोगे, सबसे पहले देखो आप यहाँ पे जैसे कि मान लीजिए ये पोस्ट दे रखी है HRBP मैनेजर। ठीक है, अब ये HRBP मैनेजर कौन होता है इसके बारे में आप लोगों को पूरी जानकारी मिलेगी। यहाँ पे रीड मोर का एक ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। एंड इसका जो जॉब ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, वो आप लोगों को दिख जाएगा कि यहाँ पे किस बेसिस पे आप लोगों का रोल रहेगा, कैसे काम करना होगा, अबाउट द रोल क्या रहेगा आपको वो बताया गया है। ठीक है, और एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए आप लोगों के पास वो आपको बताया गया है। ठीक है, मिनिमम 5 ईयर का होना चाहिए। एंड इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप लोगों के लिए यहाँ पे दिया गया है, MBA कर रखा हो आपने या फिर PGDM कर रखा हो। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स से, और इसके लिए आप लोग देख पाओगे। एंड रोल प्रोफाइल क्या है वो आपको सभी जानकारी दी गई हैं। एंड अगर आप इसके लिए इंटरेस्टेड हो देन फिर आपको अप्लाई का एक नीचे लिंक मिल जाता है, यहाँ पे आप लोगों को क्लिक कर लेना है। क्लिक करते ही आपके सामने पूरा फॉर्म खुल जाएगा, जैसे कि जॉब पोजीशन, जॉब कोड, जॉब लोकेशन, सब जानकारी आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगी। एंड फिर आप लोगों को अपनी पर्सनल डिटेल जैसे कि अपना नाम, ठीक है, तो यहाँ पे आपको अपना क्या करना होगा, नाम देना होगा। यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ को मेंशन करनी है, जो कि आपकी डेट ऑफ बर्थ हो उस डेट ऑफ बर्थ को आप लोगों को क्या करना है, मेंशन कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ को डाल देना। यहाँ पे आपका जो भी ईमेल आईडी है उस ईमेल आईडी को डालें जो ईमेल आईडी चल रही हो अभी के समय में। ठीक है, ऐसा नहीं कि ईमेल आईडी आपने खोली भी नहीं है और कभी आपने चेक ही नहीं किया और उस ईमेल आईडी को डाल दो, ऐसा भी ना करें। ठीक है, तो यहाँ पे ईमेल आईडी जरूर से डाल देना। यहाँ पे कोई अपना दूसरा नंबर है तो उसको भी डाल दीजिएगा। जेंडर मेल फीमेल, ठीक है, उसको आप बता दीजिएगा। एक्सपीरियंस आपके पास कितना है वो आप बता दीजिएगा, 1 साल, 2 साल, 4 साल, ठीक है, या फिर फ्रेशर हैं तो फ्रेशर को भी भर दीजिएगा। एंड फिर आता है आपका एजुकेशन डिटेल। अब एजुकेशन डिटेल में आपको 10th की डिटेल जैसे कि बोर्ड का नेम, पासिंग ईयर और परसेंटेज, ठीक है, ये डालनी होगी। एड मोर पे क्लिक करोगे, 12th की डिटेल, 12th की डिटेल अगर आपने डाल दी है, अगर नहीं देनी है तो छोड़ दीजिएगा। एड मोर पे क्लिक करोगे तो ग्रेजुएशन की डिटेल को आपको फिल करनी होगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी आपने डिग्री डिप्लोमा कर रखा हो उसके बारे में यहाँ पे पूरी जानकारी, जैसे कि डिग्री का नाम, ठीक है, कोर्स नेम, ठीक है, आपका इंस्टीट्यूट नेम, यूनिवर्सिटी नेम, पासिंग ईयर और परसेंटेज, ये चीज़ें आप लोगों को फिल करनी होंगी। फिर आता है यहाँ पे कॉन्टैक्ट एड्रेस। कॉन्टैक्ट एड्रेस में जैसे कि कंट्री, कंट्री कौन सी है हमारी, इंडिया, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे इंडिया को सेलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पे स्टेट, जो भी आपका स्टेट है उस स्टेट को आप यहाँ पे डाल दोगे। ठीक है, जो भी आपका स्टेट होगा, एंड जो भी स्टेट है उसको डाल दीजिएगा। फिर आपका सिटी नेम, ठीक है, नेशनलिटी इंडियन, तो हम इंडियन सेलेक्ट कर देंगे। पिन कोड, आपका जो भी पिन कोड है उस पिन कोड को यहाँ पे डाल दीजिएंगे। कंट्री कोड कौन सा है, यहाँ पे कंट्री कोड है हमारा +91, तो आप यहाँ पे प्लस और 91 को यहाँ पे आप डाल देंगे। ठीक है, उसके बाद फिर आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर आएगा तो मोबाइल नंबर को डाल देना है। यहाँ पे कोई दूसरा नंबर हो तो उसको डाल दीजिएगा। फिर आता है यहाँ पे एड्रेस, तो भाई यहाँ पे अपने जो भी एड्रेस है उस एड्रेस को यहाँ पे फिल करना होगा। एंड यहाँ पे भाई आपको रिज्यूम को अपलोड करना है, और ये जो कैप्चा कोड दिया गया है इस कैप्चा कोड को यहाँ पे एंटर करना है, और फिर आपको जो सबमिट एप्लीकेशन का फॉर्म दिया गया है यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है। तो आई होपफुली कि जो मैंने अपडेट दिया है वो समझ आ गया होगा। कोई डाउट किसी का रहता है तो कमेंट करके पूछ लेना, कमेंट में भी मैं आपको रिप्लाई
दे दूंगा। वरना जल्दी मिलेंगे नई वीडियो में नई वैकेंसी के साथ में।